गर्गाचार्य से निवेदन किया कि हे भगवान, आप आए हैं तो हमारे दो पुत्रों का नामकरण संस्कार करें। हमारे यहाँ दो पुत्र हुए हैं, उनका नामकरण संस्कार आप कर दीजिए प्रभु। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे नंद बाबा, हम आपके यहाँ आके पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं कर सकते। नंद बाबा ने कहा क्यों नहीं कर सकते प्रभु? गर्गाचार्य जी ने कहा कि इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि यदो नाम अहम आचार्य, हम आपके आचार्य नहीं हैं, हम आपके गुरु थोड़ी हैं, हम तो यदुवंशियों के आचार्य हैं। यदो नाम अहम आचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वथा सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। हम यदुवंशियों के गुरु हैं। यदि हमने आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार किया तो कंस आदि जितने भी विरोधी हैं आपके, उन सबको पक्का विश्वास हो जाएगा कि हो ना हो ये आपके यहाँ जो पल रहे दोनों बालक हैं ये देवकी और वसुदेव के हैं। तो आपके ऊपर विपत्ति आ जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे किसी कार्य से आपके ऊपर विपत्ति आए। गर्गाचार्य जी से जब बार बार निवेदन किया नंद बाबा ने, तो गर्गाचार्य ने कहा ठीक है, किसी एकांत स्थान में, गुप्त स्थान में, जहां कोई न जान पाए, वहीं पर आपके पुत्रों का नामकरण करूंगा। तो गौशाला में प्रबंध हुआ और गौशाला में नामकरण संस्कार का कार्यक्रम बनाया गया। माता यशोदा और माता रोहिणी ने पुत्रों की अदला बदली कर लिया। यशोदा मैया की गोदी में बलराम जी आए और रोहिणी मैया गोदी में भगवान कन्हैया। माताओं ने कहा, बहुत से लोग माताओं को बहुत कमजोर समझते हैं, कहते हैं कि ये गलती कर जाएगी, बड़ी मूर्ख होती हैं। लेकिन मैं बताऊं, माताएं हमसे आपसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान और चतुर भी होती हैं, बहुत ज्यादा। हर बात को परखती हैं, जांचती हैं। आज माताओं ने क्या किया कि पूरा मन बनाया कि बाबा जी की परीक्षा करो कि ये सचमुच के पंडित जी हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, कि बस ऐसे ही हैं, खड़िया पलटन है। बच्चों की अदला बदल। एक सज्जन जी मिले, उन्होंने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं स्त्री अबला होती है, लेकिन अब स्त्री अबला नहीं रही, अब स्त्री सबला हो गई है। अब वो सबला हो गई है। तो पूछा कि इसका अर्थ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि पहले जब हम घर आते थे, जब घर हम कभी आते थे तो पत्नी जो है घर के खर्च की लिस्ट थमाती थी, ये सामान लाना है, ये सामान लाना है। तो पत्नी कहती थी अबला। अबला यानी कि पैसा दे दीजिए, सामान मंगाओ, अबला, इसलिए अबला कहा जाती थी। लेकिन अब जब हम महीने का वेतन पाते हैं और जब घर आते हैं तो पत्नी क्या करती है, हाथ आगे करती है, कहती है सबला, जो कुछ भी तूने कमाया है सबला। तो पत्नी अब अबला नहीं रही, पत्नी सबला हो गई है। यहाँ पर माताओं ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और गुरु जी के पास माताएं बालकों को लेके आई। यशोदा मैया ने कहा कि हे महाराज जी, पहले मेरे पुत्र का नामकरण कीजिएगा क्योंकि मैं बड़ी हूँ।
गर्गाचार्य ने जब माता यशोदा गोदी में बलराम जी को देखा तो दंग हो गए, ये तो इनका पुत्र ही नहीं है। तुरंत उन्होंने माता यशोदा से कहा, माता अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो आपका पुत्र नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणी आख्यास्ते रामिति बलधिक्यात बलम विदुहु। ये तो रोहिणी का पुत्र है और ये समस्त योगियों के हृदय में रमण करेगा, बलवानों में बलवान होगा, महाबलशाली होगा, इसलिए इसके दो नाम होंगे, एक होगा राम और दूसरा नाम बलराम। हे माता, ये आगे चल करके हल को अपना प्रमुख अस्त्र बनाएगा, इसलिए इसका नाम हलधर भी होगा। अनेक अनेक नाम बलराम के गिना डाले। माता यशोदा ने कहा, चलिए महाराज, तो अब छोटे का नामकरण करो ना। अब माताओं को लगा कि सचमुच का बहुत पहुंचा हुआ पंडित है, ज्ञानी है। और जैसे ही गर्गाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल देखा, देखते ही रह गए, आंखें खुली खुली, मुंह खुला का खुला, हाथ जहां का तहां, एकदम शांत। ऐसे घंटे भर बैठे रह गए। माताओं को लगा बाबा जी तो गए, मुंह खुला, आंख खुली, मुख के सामने हाथ हाथ लगा, सांस भी रुकी हुई है। रोहिणी तो एकदम रुआसी हो गई। बहन यशोदा देख तो लगता है बाबा जी पधार गए। पानी वानी का छींटा डाला गया, झकझोर के जगाया गया तो बाबा जागे। बाबा को समाधि लग गई थी, भगवान का दर्शन जो पा गए थे। माता यशोदा ने कहा, बाबा कहाँ भयो? बाबा ने कहा, कछु नहीं, बस मस्तक रेखा पढ़ रहा था। अच्छा बाबा, तो बताओ का अपना बढ़िया नाम सोचो हमारे लल्ला का। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई कि बहुनि संत नामानि रूपाणि च सुदस्यते गुण कर्मान रूपाणि तान्यहं वेद नो जना। हे माता, अरे आपके पुत्र का कौन सा नाम मैं बताऊं? इसके तो अनेकों नाम हैं, तमाम वेदों में इसके नाम हैं। हे मातेश्वरी, जितने वेद पुराण उपनिषद हैं उन सब में इसी के नाम का गुणगान किया गया है। वेद भी इसके नाम की महिमा नहीं जानते तो मैं कैसे बता सकता हूँ? गुण कर्मान रूपाणि तान्यहं वेद नो जना, मैं कैसे बता सकता हूँ? मैया ने कहा, देखिए पंडित जी, ज्यादा कुछ आगे मत बढ़ाइए, बस इतना बताइए कि नाम क्या है। भगवान के परम भक्त हैं गर्गाचार्य जी, उन्होंने भगवान की तरफ देखा, बता दूं? भगवान ने कहा, पूरी बात मत बता देना, ये गलती मत करते ना। गर्गाचार्य ने कहा, हे माता, आपके लल्ला का नाम होगा कृष्ण। कर्षयति इति कृष्ण, जो समस्त संतों के मन को आकर्षित करे वही कृष्ण। और आगे कहा कि परागयम, पूरा भेद खोल देना चाहते थे कि आपका पुत्र ये भी नहीं है, ये तो वसुदेव देवी का पुत्र है। कहना चाहते थे कि वसुदेवस्य क्वचित, लेकिन मुख से क्या निकला? भगवान ने इशारा किया, गड़बड़ मत कर देना, अभी मुझे यहाँ लीला करनी, यही तो रहना है। प्रभु का इशारा पा करके गर्गाचार्य ने कहा कि परागयम वसुदेवस्य क्वचित् जात तो आत्मज वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञः संप्रक्षते। हे माता, किसी समय आपका यह पुत्र वसुदेव का पुत्र हो चुका है, किसी समय बोल दिया, आपकी बार में किसी समय, इसलिए इसका एक नाम होगा वासुदेव। माताएं गदगद भई। गर्गाचार्य जी को ढेर सारा उपहार,
आदि दे करके विदा किया। अब इसके बाद एक दिन माता यशोदा अपने लल्ला को लेकर के बैठी हैं और भगवान कन्हैया ठुमुक ठुमुक नाच रहे हैं। उनके इस नृत्य को किसी गोपी ने देख लिया और जाकर के उस गोपी ने अन्य गोपियों को बताया कि आज हमने ब्रह्म को साक्षात नाचते देखा है। सारी गोपिकाएं सोचती हैं हम भी तो देखें भगवान के सुंदर नृत्य को, लेकिन सासू मैया का डर है कैसे देखने जाऊं। इसलिए आज गोपिकाओं ने एक बहुत सुंदर योजना बनाई। आज जैसे सासू मैया गणेश पूजन के लिए घर के बाहर गई, तब तक ये नई नवेली जो बधुए हैं इन सब ने घर के बर्तन भाड़े आदि फोड़ डाले। मैया ने आके कहा किसने फोड़ा ये सब? तो गोपांगनाओं ने कहा है ना माता जी, वो दंड का छोरा आयो था, उसी ने सारे बर्तन आदि फोड़ डाले। और ये सासू मैया की त्योरी चढ़ गई। सासू मैया को तो हो गई, जाओ यशोदा के पास उलाहना दे के आओ, और मैं जाऊंगी तो झगड़ा ज्यादा बढ़ जाएगी, मैं सहन थोड़ी करूंगी, तुम जाओ उलाहना दे के आओ। बहाना मिल गया गोपिकाओं को भगवान के दर्शन का। अगर कुछ गलतियां भी करो ना तो भगवान के लिए करो, भगवान को पाने के लिए करो। आज गोपिकाओं ने गलती तो करी है, लेकिन लालसा है भगवान को पाने की, भगवान के दर्शन की अभिलाषा है। इसलिए अब भगवान का दर्शन करने के लिए जा रही। यहाँ भगवान का नृत्य चल रहा है। एक लाइन आइए, बहुत सुंदर भाव। और इसके बाद आज भगवान श्री कृष्ण के अब माखन चोरी की लीला का दर्शन हम करेंगे। इस प्रकार से भगवान वासुदेव श्री कृष्ण माखन चुराते हैं। शाम जाने जिगर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाए मजा गया। शाम जाने जिगर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। शाम जाने जिगर दिल तो घायल हुआ, मैं भी पागल हुआ। दिल तो घायल हुआ, मैं भी पागल हुआ। वदा है दिखाई मजा गया, वदा है दिखाई मजा गया। शाम जाने जिगर तूने पहली नजर, शाम जाने जिगर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। शाम जाने जिगर मेरी किस्मत के तारे चमकने लगे, मेरी किस्मत के तारे चमकने लगे। जिंदगी में बहारों की महफिल सजी, जिंदगी में बहारों की महफिल सजी। तेरा शुक्राना करके तेरे सामने, तेरा शुक्राना करके तेरे सामने, मैंने गर्दन झुकाई मजा गया। शाम जाने जिगर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया।
नजर से मीनारी मचा गया, शाम जाने जिगर तूने पहली नजर